Hello, bachcho. Let's read out the question first. A cylinder fitted with a piston contains an ideal monoatomic gas at a temperature of 400 Kelvin. The piston is held fixed with heat delta Q is given to gas. It is found the temperature of the gas has increased by 20 Kelvin. तो देखिए एक सिलेंडर है, उसे फिट किया जाता है पिस्टन के द्वारा, जो कि कंटेन कर रहा है आइडियल मोनो एटॉमिक गैस को, और ये कितने टेम्परेचर पर कंटेन कर रहा है? 400 केल्विन पर। अब जैसे ही हम पिस्टन को होल्ड करते हैं, ठीक है, और उसे फिक्स करते हैं एट अ हीट ऑफ डेल्टा क्यू, जो कि दी जाती है गैस को, सो हमें क्या मिल जाता है कि जो टेम्परेचर ऑफ गैस है वो इंक्रीज कर गया है 20 केल्विन से। सो हमें क्या फाइंड करना है? इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस द सेम डेल्टा क्यू हीट इज सप्लाइड स्लोली टू इट। यदि अब आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा हो, सो उस टाइम पर भी हम सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं डेल्टा क्यू। सो फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर इन द सेकंड प्रोसेस। सो इस आइसोबैरिक प्रोसेस में जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा होगा वो कितना होगा, वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो देखिए, जब कभी हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक में, और यदि कोई साइक्लिक यानी कि यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो सिलेंडर था, उस पर पिस्टन लगा हुआ था, और जो आइडियल गैस थी वो मोनो एटॉमिक गैस थी। सो इस कारण से जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। अब यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो वर्क डन इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0 हियर। So in that case, I can say that the amount of heat given to the system, that will become equals to n times of CV into delta T के, जहाँ पर n number of mole of gas CV, specific heat capacity at constant volume delta T, change in temperature को indicate करेगा। So देखिए इनिशियल प्रोसेस में, यानी कि जो फर्स्ट प्रोसेस था, so यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस किया गया था उसमें हमारा वॉल्यूम कैसा था? कांस्टेंट था। वॉल्यूम कैसा था? कांस्टेंट था, ठीक है ना, क्योंकि पिस्टन को सिलेंडर पर रखा था और मोनोएटॉमिक गैस यूज की थी एट 400 केल्विन, और उसे हेल्ड करके रखा था, हेल्ड फिक्स्ड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? हेल्ड फिक्स्ड, उसे फिक्स्ड करके रखा था। सो वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वर्क डन था इनिशियल प्रोसेस में वो तो 0 हो गया, क्योंकि यदि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन कहाँ से आएगा? क्योंकि वर्क डन इज इक्वल क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब यदि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, सो दैट मींस वर्क डन इज गोइंग टू बी 0 हियर। यदि वर्क डन 0 हो गया, सो थर्मोडायनामिक की फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन इक्वल्स टू द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट डेल क्यू, दिस विल बिकम इक्वल्स टू द डेल यू, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? या फिर हम इसको डेल यू ना लेते हुए डी क्यू डी यू ही लेते हैं, सो दैट विल बी मोर इनफ फॉर अस, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? डी क्यू विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी यू के इक्वल, क्योंकि डी डब्ल्यू तो ऑलरेडी 0 हो चुका है। सो यहाँ से यदि मैं डी क्यू क्यू बोलूँ कि भाई ये डेल क्यू है, ठीक है ना, क्योंकि डी यू बोलो या फिर डेल क्यू बोलो, दोनों सेम ही होंगे। सो डेल क्यू विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला एन सी वी इंटू डेल्टा टी के इक्वल। नो डेल्टा टी इज नथिंग बट द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो कितना है? 20 केल्विन, और यही तो है चेंज इन टेम्परेचर। सो कैन आई से दैट ये हो जाएगा एन सी वी इंटू 20 ऑफ केल्विन की इक्वल, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम बात करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस की, ठीक है, क्योंकि उसी केस में हमें फाइंड करना है ना चेंज इन टेम्परेचर को।
सो लेट्स सपोज कि अब हम बात कर रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, दैट इज सेकंड प्रोसेस की. सो अकॉर्डिंग टू आइसोबैरिक प्रोसेस व्हाट वी नो, दो अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होती है, एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी. अब यहाँ पर आप बोलेंगे सी पी कैसे क्या आ गया. सो सी पी होता है द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो गया. सो यहाँ से देखिए ये इतना निकल के आ गया ना. यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं वो कैसी है, सेम है, डेल क्यू एंड डेल क्यू. सो यदि मैं इसको मान लूँ इक्वेशन नंबर 2, सो मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकता हूँ, राइट. सो इक्वेट करने पर हमें मिल जाएगा एन सी बी इंटू 20, दिस विल बी इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी. ठीक है, मुझे फाइंड करना है डेल्टा टी. सो दिस विल बी इक्वल्स टू एन से एन कैंसल, दिस विल बिकम इक्वल्स टू सी बी बाय सी पी इंटू 20 के इक्वल. नाउ इफ यू सी दैट हमें सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन गिवन थी कि जो गैस ली गई है वो कैसी है, मोनो एटॉमिक गैस है. सो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आइसोबैरिक प्रोसेस में जो आइसोबैरिक कांस्टेंट होता है गामा, जिसको हम लिखते हैं Cp बाय Cv, इसकी वैल्यू किसके इक्वल निकल के आती है, 5/3 के इक्वल. ये आप नोट करके लिख लीजिए. सो बस यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है, डेल्टा टी का मान निकल के आ जाएगा. सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू, बट बेसिकली ये Cv बाय Cp है, सो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 4 20, 4 3 12, यानी कि कितना निकल के आ जाए, 12 कैल्विन की इक्वल. कितना निकल के आ गया, 12 कैल्विन की. यानी कि मैं यदि आइसोबैरिक प्रोसेस में सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ, ठीक है, सो उस टाइम पर जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा फॉर दैट मोनोएटॉमिक गैस जिसको हम कंप्रेस कर रहे थे, ठीक है ना, जिसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस में कर रहे थे, सो उस टाइम पर जो अमाउंट डेल्टा टी है, इंक्रीज इन टेम्परेचर और यू कैन से द चेंज इन टेम्परेचर, वो कितना आ गया, 12 कैल्विन की इक्वल. सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द gas. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.